स्वागत है आप सभी का एम गार्डन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एसबीआई बैंक के योनो ऐप को इस्तेमाल करें या फिर थर्ड पार्टी ऐप जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे ऐप को इस्तेमाल करें। और आज हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि यूपीआई और योनो ऐप में क्या अंतर है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो योनो एसबीआई ऐप और थर्ड पार्टी ऐप में से कौन सा बेस्ट होगा आपके लिए, वो भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यूनो ऐप के बारे में जान लेते हैं कि यूनो एसबीआई ऐप के क्या क्या फ़ायदे हैं और आपको इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यूनो एसबीआई ऐप के माध्यम से आप घर बैठे आप बैंक के कई सारे काम कर सकते हैं। जैसे आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज, बैंक के एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई, एटीएम कार्ड के लिए अपलोड ब्लॉक कर सकते हैं, एटीएम कार्ड के लिए घर बैठे आप यूनो ऐप से आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। आप घर बैठे पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप घर बैठे आप एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट घर बैठे ही आप ओपन करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। आप बहुत सारे काम आप घर बैठे आप बैंक के कई सारे काम आप कर सकते हैं योनो एसबीआई ऐप के माध्यम से। और आप योनो एसबीआई ऐप के माध्यम से आप घर बैठे ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने बैंक में, और आपको अपने आपके बैंक में घर बैठे ही आपको लोन मिल जाएगा, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, आप योनो एसबीआई ऐप को आप घर बैठे ही चला सकते हैं। अगर आपके पास एटीएम कार्ड होगा तब भी आप चला सकते हैं, अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तब भी आप योनो ऐप को चला सकते हैं। आप एटीएम कार्ड और बिना एटीएम कार्ड दोनों तरीके से आप योनो एसबीआई ऐप को चला सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं योनो ऐप में बिना एटीएम कार्ड और एटीएम कार्ड से, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तीसरा, आप योनो एसबीआई ऐप को इस्तेमाल करना बिल्कुल फ्री होता है। आप किसी ₹1 भी आपको कोई ज़रूरत नहीं होती, आपको कोई चार्ज देने के लिए, कोई फ़ंड ट्रांसफ़र करने पे या फिर रिचार्ज करने पे आपको कोई भी ₹1 की ज़रूरत नहीं होती फ़ंड देने के लिए रिचार्ज। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट होता है योनो एसबीआई ऐप, आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको ₹1 देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। योनो एसबीआई ऐप में आपको एक और फीचर मिल जाता है। अगर आप किसी को गलती से आपने पेमेंट कर देते हैं, यानी आप गलती से किसी व्यक्ति को आप फंड ट्रांसफ़र कर देते हैं तो आपको ओटीपी भेजा जाता है। जब तक आप ओटीपी नहीं डालेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। तो आपको ये सुविधा मिल जाती है कि आप बिना ओटीपी डाले आप किसी को भी फंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो आपको बार बार फंड ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर किसी भी पेमेंट करने के लिए आप घर बैठे ही आपको ओटीपी डालना पड़ता है, तभी आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होती है। तथा आप योनो एसबीआई ऐप से आप अपने बैंक के बैलेंस को भी देख सकते हैं, अपनी बैंक की स्टेटमेंट को देख सकते हैं, अपनी बैंक की स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट 2 महीने की, 3 महीने की आप आसानी से देख सकते हैं, और उसे आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, उसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं आप स्टेटमेंट को डाउनलोड करके आप कहीं अगर आपको देना होगा तो आप स्टेटमेंट को दे भी सकते हैं। और आप योनो एसबीआई ऐप से घर बैठे आप चेक बुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने चेक बुक को स्टॉप भी करना चाहते हैं तो आप स्टॉप भी कर सकते हैं आसानी से। पाँचवा, अगर आप योनो एसबीआई ऐप को चलाते हैं तो आप घर बैठे ही आप एसबीआई बैंक के योनो ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके एसबीआई बैंक की online.sbi की वेबसाइट पर जाके भी आप अपने योनो एसबीआई ऐप को चला सकते हैं। और आप योनो एसबीआई ऐप को आप योनो एसबीआई लाइट ऐप में भी, अगर आपका डिलीट हो जाता है योनो ऐप तो आप योनो एसबीआई लाइट ऐप में चला सकते हैं। आप अपने योनो ऐप से आप 3 तरीके से चला सकते हैं अपने एसबीआई बैंक के इंटरनेट बैंकिंग को। पहला, आप एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप चला सकते हैं अपने योनो ऐप को। दूसरा, आप योनो ऐप से खुद आप चला सकते हैं। तीसरा, आप योनो एसबीआई लाइट ऐप में जाकर आप अपने इंटरनेट बैंकिंग को चला सकते हैं आसानी से। और कई जगह ऑनलाइन पेमेंट करते समय आपको यूपीआई का ऑप्शन मिलता नहीं है कि ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, और नेट बैंकिंग सेलेक्ट करने के बाद अपने योनो एसबीआई ऐप के यूजर नेम पासवर्ड को डाल के आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आसानी से। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है यूपीआई का, तो आप अपने एसबीआई बैंक के योनो ऐप से यानी नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। और आप योनो एसबीआई ऐप में आप अपने यूपीआई आईडी को भी आप चला सकते हैं, तो आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा। तो आप अपने योनो ऐप अगर आप चलाते हैं तो आप योनो एसबीआई ऐप में ही आप यूपीआई रजिस्टर कर सकते हैं और यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। किसी भी क्यूआर को स्कैन करके आप योनो एसबीआई ऐप से पेमेंट कर सकते हैं। और आप योनो एसबीआई ऐप के माध्यम से आप एसबीआई बैंक के किसी भी एटीएम कार्ड से आप क्यूआर कोड स्कैन करके आप पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं, यानी आप पैसे निकाल भी सकते हैं बिना एटीएम कार्ड के। अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है और आपके पास योनो ऐप है तो आप एसबीआई बैंक के किसी भी एटीएम कार्ड में जाके आप पैसे निकाल सकते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करके आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा। आप किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके आप योनो ऐप से ही आप पेमेंट कर सकते हैं और अपने यूपीआई को आप योनो ऐप में चला सकते हैं। परंतु अगर आप योनो एसबीआई ऐप को चलाते हैं तो यूपीआई के थर्ड पार्टी यानी यूपीआई के मुकाबले योनो ऐप थोड़ा मुश्किल होता है चलाने में। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है आपको योनो एसबीआई ऐप चलाने के लिए। तो अगर आप चलाना चाहते हैं तो आप यूपीआई चला सकते हैं। यूपीआई बहुत ही आसान होता है, उसमें आप पिन डाल के आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं आसानी से। परंतु अगर आप योनो ऐप से मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पे आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ता है, फिर ओटीपी डालना पड़ता है, यहाँ के सिलेक्ट करके आपको
पेमेंट करनी पड़ती है, तब जाके आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। तो थोड़ा मुश्किल होता है यूपीआई थर्ड पार्टी के ऐप के मुकाबले। तो आप थोड़ा मुश्किल आपको अगर आपको चलाना आता है तो आप यूनो ऐप को चला सकते हैं, नहीं तो आप थर्ड पार्टी ऐप को ही चलाएं। अब हम जान लेते हैं कि थर्ड पार्टी ऐप को इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं। तो थर्ड पार्टी ऐप यानी जिसमें यूपीआई ऐप चलता है, उसमें आप किसी भी आसानी से आप चला सकते हैं, उसको कोई भी चला सकता है। उसको आप चलाने के लिए आपके पास एटीएम कार्ड ज़रूर होना चाहिए। आप बिना एटीएम कार्ड के आप थर्ड पार्टी ऐप यानी यूपीआई को आप नहीं चला पाएंगे। तो आपके पास ज़रूर एटीएम कार्ड होना चाहिए और आपकी उम्र 18 साल होगी तभी आपको एटीएम कार्ड दिया जाएगा। तो आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए, आप यूनो के यूपीआई को चला पाएंगे थर्ड पार्टी ऐप में। तो आप थर्ड पार्टी ऐप में को चलाना बिल्कुल फ्री होता है। तो आप थर्ड पार्टी ऐप में अपने यूपीआई को चला सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको 1 रुपये चार्ज देने की नहीं पड़ता। आप यूपीआई थर्ड पार्टी ऐप के से आप घर बैठे आप अपने बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं और आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में। आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं और भी बहुत तरीके से काम आप कर सकते हैं। आप एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप एटीएम कार्ड ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, आप बहुत सारे बैंक के काम नहीं कर पाएंगे आप थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आपको यूनो ऐप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप थर्ड पार्टी ऐप से आप बैंक के कई सारे काम नहीं कर पाएंगे। यूपीआई ऐप यानी थर्ड पार्टी ऐप यूपीआई को चलाना थोड़ा सा असुरक्षित होता है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति दूसरा व्यक्ति अगर आपके यूपीआई पिन को जान लेता है और आपके यूपीआई पिन से वो आसानी से ट्रांसफ़र कर सकता है आपके बिना गैर मौजूदगी से। तो ये थोड़ा सा असुरक्षित होता है। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को आपके यूपीआई पिन का पता चल जाता है, वो तो आपके मोबाइल लेके आप ट्रांसफ़र कर सकता है। तो आपको ये थोड़ा असुरक्षित होता है यूपीआई आईडी। और अगर आप थर्ड पार्टी ऐप यानी यूपीआई को चलाते हैं तो आपको कोई पेमेंट करते हैं ऑनलाइन तो आपको कैशबैक कूपन कोड और बहुत सारे गिफ्ट वाउचर भी मिलते हैं, जिससे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो आपको ये यूनो ऐप में नहीं मिलता है। तो आप ये आपको थर्ड पार्टी ऐप यूपीआई में आपको कैशबैक कूपन भी मिलते हैं मोबाइल रिचार्ज करने पे या ऑनलाइन पेमेंट करने पे। कई जगह ऑनलाइन पेमेंट करते समय आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, वहाँ पे आपको यूपीआई का ही ऑप्शन मिलता है। तो आप अगर आप यूपीआई चलाते हैं तो आप आसानी से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई के बिना एटीएम उसके। अगर आपके पास यूपीआई होगा तो आप आसानी से ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। अगर आप यूपीआई को चलाते हैं तो आप अपने एसबीआई की यूनो ऐप को नहीं चला पाएंगे, यानी एसबीआई बैंक के इंटरनेट बैंकिंग को नहीं चला पाएंगे। तो अगर थर्ड पार्टी ऐप यूपीआई को चलाते हैं तो आप नहीं चला पाएंगे, उसके लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तब आपका यूनो ऐप चलेगा। दोनों आप एक साथ चला सकते हैं आप अगर आपकी मर्जी हो तो। पर अगर आपके पास यूनो ऐप नहीं है तो आप यूनो ऐप चला सकते हैं। दोनों को आप एक साथ चला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यूनो ऐप चलाते हैं तो आपको थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप यूनो ऐप में ही अपने यूपीआई को चला सकते हैं और आसानी से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई से पेमेंट करते समय आपको हमेशा एक यूपीआई पिन को याद करके रखना पड़ता है, जिसे आप डालते ही आपका पेमेंट होता है। अगर आप भूल जाते हैं तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जान जाता है तो आपका सुरक्षित हो जाता है, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति। तो आपको अपने यूपीआई के पिन को सुरक्षित करके रखना पड़ेगा, किसी को नहीं बताना होगा। तो यही था यूपीआई थर्ड पार्टी ऐप यूपीआई के फ़ायदे। तो अब हम जान लेते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा चलाना। और हम ये भी दे देखेंगे कि यूपीआई को चलाना सही है या फिर यूपीआई थर्ड पार्टी को चलाना सही है या फिर आपके यूनो ऐप को यूनो एसबीआई ऐप को चलाना सही है तो आपके लिए। तो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको बार बार वहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करते समय आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, खाली यूपीआई का ऑप्शन मिलता है। तो आप यूपीआई को ज़रूर आपको चलाना चाहिए और आप यूपीआई चला के आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप बैंक के कई सारे काम घर बैठे अपने मोबाइल से करना चाहते हैं, अपने कंप्यूटर से करना चाहते हैं, तो ज़रूर आपको यूनो ऐप को चलाना चाहिए, यूनो एसबीआई ऐप को, जिससे आप घर बैठे ही आप बैंक के कई सारे काम आप कर सकते हैं। एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई, चेकबुक के लिए अप्लाई, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई, एटीएम कार्ड ब्लॉक, ऑनलाइन पेमेंट आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपके पास यूनो ऐप होगा तो। यूनो एसबीआई ऐप और थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप भी आपके लिए फ्री होता है, दोनों आपके लिए फ्री है। तो अगर आप चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं। तथा अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप यूनो एसबीआई ऐप को चला सकते हैं। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप यूनो एसबीआई ऐप को भी चला सकते हैं और आप यूपीआई थर्ड पार्टी ऐप यूपीआई को भी चला सकते हैं। अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आपके पास आप सिर्फ यूपीआई को नहीं चला पाएंगे और बिना एटीएम कार्ड के। अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप यूनो एसबीआई ऐप को चला पाएंगे। अगर आपको ऑनलाइन कम चलाना आता है, यानी अगर आपको ऑनलाइन मोबाइल कम चलाना आता है तो आपको यूपीआई चलाना चाहिए, तो वो थोड़ा आसान होता है यूनो ऐप के मुकाबले। यूनो ऐप अगर आप चलाना चाहते हैं तो आप चलाना आता है तो आप यूनो एसबीआई ऐप को चला सकते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप आसानी चाहते हैं तो आप कोई थर्ड पार्टी ऐप यूपीआई को ही चला सकते हैं, वो आपके लिए आसान होगा यूज़ करने में। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते समय बार बार ओटीपी नहीं डालना चाहते हैं तो आप यूपीआई को चलाएं, जिससे आप अपने एम पिन को एक बार डालते ही आपको
OTP का कोई झंझट नहीं होता उसमें। आपको पिन डालते अपने UPI पिन डालते ही आपकी पेमेंट हो जाती है। अगर आप योनो SBI ऐप को चलाते हैं तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करते समय आपको हमेशा आपको OTP डालना पड़ेगा। तो आप OTP से समय परेशान हैं तो आपको ज़रूर UPI पेमेंट करनी चाहिए। UPI चलाना चाहिए थर्ड पार्टी ऐप, जिससे आप UPI पिन डाल के आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप अपने मोबाइल में किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को यूज़ नहीं करना चाहते हैं, यानी आपको किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे पे आपको भरोसा नहीं है, तो आपको आपके SBI आपके बैंक के ही आपको ऐप को चलाना चाहते हैं, तो आप अपने SBI के योनो ऐप को चला सकते हैं। अगर आपको थर्ड पार्टी ऐप पेटीएम, फ़ोनपे या फिर पे भरोसा नहीं है, तो आपको अपने ही बैंक के ऐप को चलाना चाहिए। वो ज़्यादा आपके लिए सुरक्षित रहेगा। तो यही सब है आपके लिए कि आपको योनो SBI ऐप को चलाना चाहिए या फिर आपके थर्ड पार्टी ऐप को इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप इनमें से देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको UPI चलाना चाहिए या फिर SBI के योनो ऐप को। धन्यवाद। अगर मुझसे इस वीडियो में कोई भी गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी पार्ट समझ में नहीं आता या फिर आपको और भी कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता होगा तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी जानकारी मिले तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन के ऑप्शन पर क्लिक करें और इसको ऑल पे सेट करें, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।